जय शिव शक्ति की। भक्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सावन के महीने में ऐसी कुछ गलतियां कभी मत करना जो आपकी पूरी पूजा, पूरा व्रत और पूरी भक्ति का फल नष्ट कर दे। कई लोग पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी साधना का पूरा फल नहीं मिल पाता। क्या आप जानते हैं कि सावन में बैंगन खाने से क्यों मना किया जाता है? व्रत में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? सावन में हल्दी के प्रयोग को लेकर अलग अलग मान्यताएं क्यों प्रचलित है और किन लोगों को सावन सोमवार का व्रत रखते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी इंसान को सही मार्ग से भटका देती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस पूरे महीने को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस वर्ष सावन में कुल 4 सोमवार आएंगे और हर सोमवार का अपना अलग महत्व रहेगा। मान्यता है कि जो भक्त इस पूरे महीने श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ महादेव की उपासना करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती है और भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है। लेकिन केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। शास्त्रों में पूजा के साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं। यदि उन नियमों की अनदेखी की जाए तो पूजा का फल कम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं पहली बड़ी गलती। पहली गलती, मंदिर में उपलब्ध जल से ही अभिषेक कर देना। बहुत से लोग मंदिर पहुंचते ही वहां रखा हुआ जल उठाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन कई धार्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि यदि संभव हो तो अपने घर से स्वच्छ पात्र में जल लेकर जाना अधिक शुभ माना जाता है। इसका भाव यह है कि भक्त अपने घर की श्रद्धा और भावनाओं को भगवान तक पहुंचाता है। यदि आपके लिए संभव हो तो तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर मंदिर जाए। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करें। माना जाता है कि सच्चे भाव से किया गया जलाभिषेक विशेष पुण्य देता है। लेकिन ध्यान रखें, भगवान शिव केवल जल से नहीं बल्कि आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए दिखावा करने के बजाय सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक आवश्यक है। दूसरी गलती, पूजा में अशुद्ध या मिलावटी सामग्री का उपयोग करना। सावन के महीने में कई लोग पंचामृत बनाते हैं। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री शुद्ध हो। जहाँ तक संभव हो ताज़ा और शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। पंचामृत बनाने के लिए पीतल, कांसे या चांदी के पात्र का उपयोग करना अधिक शुभ माना गया है। तांबे के पात्र में पंचामृत लंबे समय तक रखने से बचना चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते समय भी उन्हें साफ और ताज़ा रखें। सूखे, टूटे या गंदे बेलपत्र भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। तीसरी गलती, सावन व्रत में खानपान की शुद्धता का ध्यान न रखना। सावन का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य शरीर और मन दोनों को सात्विक बनाना है। इसलिए व्रत के दिन क्या खा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो ताज़े फल, दूध से बनी सात्विक चीज़ें, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू का ताज़ा आटा, मूंगफली और सीधा नमक का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें कि कई बार कुट्टू या सिंघाड़े का आटा लंबे समय तक रखा रहने से उसमें नमी या कीड़े लग सकते हैं। इसलिए हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह छाना हुआ आटा ही उपयोग करें। इसी प्रकार साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना अधिक उचित माना जाता है। सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते, यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि वर्षा ऋतु के दौरान बैंगन में छोटे छोटे कीड़े लगने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए सावन और व्रत के दिनों में इससे बचने की सलाह दी जाती है। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि व्रत का उद्देश्य सात्विक भोजन करना है।
इसलिए कई घरों में बैंगन, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूरी रखी जाती है। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि सावन में दूध भगवान शिव के अभिषेक के लिए अर्पित किया जाता है, इसलिए व्रत के दिन उसका संयम पूर्वक उपयोग करना चाहिए। वहीं कई लोग व्रत में दूध और उससे बनी चीज़ों का सेवन भी करते हैं। इसलिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने परिवार की परंपरा और अपने गुरु या पुरोहित के बताए नियमों का पालन करें। चौथी गलती, पति पत्नी का झगड़ा और क्रोध करना। सावन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का महीना माना जाता है, इसलिए इस पूरे महीने विशेष रूप से सोमवार के दिन घर में कलह, क्रोध, अपशब्द और विवाद से बचना चाहिए। यदि पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। महादेव केवल जल या फूल से प्रसन्न नहीं होते बल्कि अच्छे व्यवहार और पवित्र मन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन में जितना हो सके प्रेम, क्षमा और मधुर वाणी का पालन करें। यदि किसी से मनमुटाव हो गया हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। यही भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी गई है। तीसरी गलती, सावन व्रत में खान पान की शुद्धता का ध्यान न रखना। सावन का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य शरीर और मन दोनों को सात्विक बनाना है। इसलिए व्रत के दिन क्या खा रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो ताजे फल, दूध से बनी सात्विक चीज़ें, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू का ताज़ा आटा, मूंगफली और सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें कि कई बार कुट्टू या सिंघाड़े का आटा लंबे समय तक रखा रहने से उसमें नमी या कीड़े लग सकते हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह छाना हुआ आटा ही उपयोग करें। इसी प्रकार साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना अधिक उचित माना जाता है। सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते, यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि वर्षा ऋतु के दौरान बैंगन में छोटे छोटे कीड़े लगने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए सावन और व्रत के दिनों में इससे बचने की सलाह दी जाती है। दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि व्रत का उद्देश्य सात्विक भोजन करना है, इसलिए कई घरों में बैंगन, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूरी रखी जाती है। दूध पीना चाहिए या नहीं, इस विषय में अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि सावन में दूध भगवान शिव के अभिषेक के लिए अर्पित किया जाता है, इसलिए व्रत के दिन उसका संयम पूर्वक उपयोग करना चाहिए। वहीं कई लोग व्रत में दूध और उससे बनी चीज़ों का सेवन भी करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने परिवार की परंपरा और अपने गुरु या पुरोहित के बताए नियमों का पालन करें। चौथी गलती, पति पत्नी का झगड़ा और क्रोध करना। सावन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का महीना माना जाता है, इसलिए इस पूरे महीने विशेष रूप से सोमवार के दिन घर में कलह, क्रोध, अपशब्द और विवाद से बचना चाहिए। यदि पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। महादेव केवल जल या फूल से प्रसन्न नहीं होते बल्कि अच्छे व्यवहार और पवित्र मन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन में जितना हो सके प्रेम, क्षमा और मधुर वाणी का पालन करें। यदि किसी से मनमुटाव हो गया हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। यही भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी जाती है। पांचवी गलती, पूजा में जल्दबाजी और गलत विधि अपनाना। अक्सर लोग मंदिर पहुंचते ही जल्दी जल्दी जल चढ़ाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन सावन की पूजा केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जल अर्पित करने से पहले मन को शांत करें, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प या उपलब्ध सात्विक भोजन सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र हमेशा साफ होना चाहिए और उसकी तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हो। जहाँ तक संभव हो टूटा या फटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित ना करें। पूजा के समय मोबाइल पर बात करना, हंसी मजाक करना या इधर उधर ध्यान भटकाना भी उचित नहीं माना जाता। पूजा जितनी एकाग्रता से होगी उतना ही मन को शांति मिलेगी। सावन में हल्दी को लेकर क्या मान्यता है? बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि सावन में हल्दी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को वैराग्य और संन्यास का प्रतीक माना गया है, जबकि हल्दी का संबंध मुख्य रूप से मांगलिक कार्यों और सौभाग्य से जुड़ा जाता है। इसी कारण कई परंपराओं में शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। हालांकि यह नियम सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा की विधि अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा के अनुसार ही पूजा करना उचित माना जाता है।
छठी गलती, मन और वाणी को अशुद्ध रखना। सिर्फ भोजन सात्विक होने से व्रत पूरा नहीं होता। यदि पूरे दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, अपशब्द बोलना या किसी का अपमान करना जारी रहे तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सावन का महीना आत्म संयम का महीना है, इसलिए इस दौरान जितना हो सके सत्य बोले, जरूरतमंद की सहायता करे, माता पिता और गुरु का सम्मान करे तथा किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाने से बचे। सावन में मिलने वाले शुभ संकेत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो उसे कुछ शुभ संकेत भी मिल सकते हैं, जैसे अचानक नंदी बैल का घर के सामने आ जाना, गाय का द्वार पर आना, मंदिर जाते समय बिल्व वृक्ष के दर्शन होना या फिर पूजा के समय मन में अद्भुत शांति का अनुभव होना। इन संकेतों को शुभ माना जाता है, लेकिन इनके पीछे भागने की बजाय अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना सबसे आवश्यक है। सावन में कौन सी कथाएं सुननी चाहिए? सावन के पूरे महीने में शिव महापुराण, समुद्र मंथन की कथा, नीलकंठ महादेव की कथा, मार्कंडेय ऋषि की कथा और महामृत्युंजय मंत्र का महत्व सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना गया है। इन कथाओं का श्रवण करने से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पवित्र वस्तु की जिसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद माना गया है, और वह है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करते समय इन बातों का रखें ध्यान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे भगवान शिव के चरणों में स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धारण करें। रुद्राक्ष पहनने के बाद उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, उसे अपवित्र स्थानों पर ना रखें और उसकी नियमित सफाई करते रहें। कई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि तामसिक भोजन, मदिरा या नशे के सेवन के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए जो भी नियम आपकी परंपरा में बताए गए हो उसका पालन अवश्य करें। सावन में कौन कौन से दान शुभ माने जाते हैं? सावन के महीने में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना पुण्यदायक माना गया है। आप अन्न का दान कर सकते हैं, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दे सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना और पानी रख सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी भगवान शिव की सेवा के समान माना गया है। याद रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेवा और करुणा के भाव से करना चाहिए। सावन का सबसे बड़ा नियम। अगर कोई आपसे पूछे कि सावन का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है तो उसका उत्तर केवल एक है, मन, वचन और कर्म की पवित्रता। यदि आपका मन शांत है, आपकी वाणी मधुर है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान भोलेनाथ केवल दूध, बेलपत्र और जल से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और निष्कपट भक्ति से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पूरे सावन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ और कटु वचन से जितना हो सके दूर रहे। रोज कम से कम कुछ समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और यदि संभव हो तो शिव महापुराण या महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण भी अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उनका कल्याण करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के नियमों और परंपराओं को जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।